हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थी नाग पंचमी, तो खीर बनाने की यहाँ तैयारी चल रही है। 1 किलो मैंने दूध ले लिया है, चीनी ले ली 1 कप, आधा कप से कम चावल लिए, केसर लिया है, कुछ किशमिश ले ली है, बादाम ले लिया, 1 इलायची ले ली है और ये घी ले लिया है 1 चम्मच के करीब। फुल क्रीम मिल्क मैंने नहीं लिया है, जो मेरे घर पे आता है वही है। ये पिछली रात लाई थी, तो सैनिटाइज जो है वो मैं कर चुकी थी, धो चुकी थी। लेकिन कच्चा दूध में की पूजा होती है ना नाग पंचमी में, तो इस वजह से ना मैंने ये 1 किलो खीर के लिए अलग ही रख दिया था। तो बस इसमें से जो है वो निकाल लूँगी भगोने पे, और थोड़ा सा दूध में कच्चा निकाल लूँगी पूजा के लिए, और बाकी जो है मैं चढ़ा दूँगी बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे बस 1 कटोरी में थोड़ा सा मुझे निकालना है कच्चा दूध, क्योंकि नाग पंचमी में होती है इसकी पूजा और खीर बनती है। तो यहाँ पे खीर बन रही है, तो बस मैंने इसको चढ़ा दिया है उबलने के लिए। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम खीर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये आधा कप से भी कम चावल लिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी पतली वाली खीर पसंद है, ज़्यादा चावल वाली पसंद नहीं है। तो इसको अच्छे से धो लेंगे चावल को, और फिर मैं डाल रही हूँ घी, ताकि ना इससे चिपकते नहीं है और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो नीचे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू सुबह को ही उबाल दिए थे, और ये भी सुबह ही है लेकिन पहले ही सुबह उबाल दी थी, सुबह सुबह, हाँ बिल्कुल सुबह जब मैं उठती हूँ ना तब। तो बस इसको छील लूँगी आलू। तो बस यहाँ पे दूध में भी जो है वो उबाल आ चुका है। तो जब उबाल आ जाएगा, यानी कि आ ही चुका है, तो बस इसमें मैं चावल डालूंगी जो धोए थे ना, उनमें 1 चम्मच घी डाला था, तो वो चावल मैं अब इसमें डाल दूंगी सारे। तो ये मैंने डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर बस चावल को पकने देंगे। तो ये पकती पकती बहुत रड़ती रड़ती अच्छी सी खीर बन जाएगी। तो मैं आज, पिछले बार तो मैंने दही वाली बनाई थी, आज फटाफट ना मैं टमाटर वाली ग्रेवी में बना दूँ। तो 1 टमाटर, हरी मिर्च कट कर रही हूँ। तो ये देखिए बीच बीच में चलाते रहेंगे, चलाते रहना ताकि लगे नहीं। तो यहाँ पे मैं इलायची के दाने डाल रही हूँ, और डाल रही हूँ केसर के कुछ लच्छे। मैंने दूध में नहीं भिगोए हैं, डायरेक्ट फटाफट वाली बना रही हूँ। तो डाल देंगे तो इसमें कलर भी आ जाएगा और वो आ जाएगा। तो बस देखिए काफ़ी रड़ चुकी थी खीर, तो अब इसमें मैंने बादाम भी लंबे लंबे कट करके डाल दिए हैं। आपके पास चिरौंजी वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हैं, है ना। तो मैंने बस ये बादाम डाले हैं, और किशमिश बाद में डाल दूंगी, इलायची डाल दी है, केसर डाल दिया है। तो फिर जब ये पक चुके थे चावल, तो उसमें मैंने डाल दिया चीनी, 1 कप चीनी डाल दी। थोड़ी कम मीठी मुझे बनानी थी, तो ऐसे करके आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो इसे और पकने देंगे, अभी पूरी रड़ने देंगे खीर को, और पकती जाएगी। तो ये देखिए कितना पक गई है ना। तो इसमें मलाई भी खूब बन चुकी है, तो हमारी खीर जो है वो रेडी ही है। देखा जाए तो और भी चाहें तो पका सकते हैं, मुझे थोड़ी सी पतली वाली पसंद है, चावल जिसमें कम हो। तो बस अब मैं इसमें किशमिश डाल दी अब मैंने, और बस गैस को ऑफ कर दूंगी, और हमारी खीर जो है वो रेडी है। तो नाग पंचमी में हमारे यहाँ खीर, पूड़ी, सब्जी बनती है, कच्चे दूध से जो है पूजा होती है। ये देखिए ये सब्जी भी मैंने बना दी है, गरम मसाले वाली, टमाटर और आलू की, और आटा भी लग गया है। तो बस अब फटाफट से पूड़ियाँ निकालूंगी और फिर पूजा कर लेंगे। यहाँ पे पूड़ियाँ भी मैंने तल ली थी। तो ये देखिए फूली फूली पूड़ियाँ तैयार है, खीर तैयार है, सब्जी तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो अब पूजा करेंगे। तो पूजा के लिए क्या करते हैं कि 5 नाग बनाते हैं। तो मैंने पहले ड्रॉ कर लिए थे नाग देवता, और फिर 3 तो लाल और 2 काले जो हैं वो कर लेते हैं। तो एक रोली से 3 लाल कर लेते हैं, और जो है काजल से 2 काले वाले नाग देवता हम बना लेते हैं। दीवार पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कागज पे बनाया ताकि फिर रहना दीवार गंदी ना हो। तो यहाँ पे ये बन चुके हैं, बनाए बहुत सुंदर से थे, लेकिन अब काजल वगैरह का कलर करने से ना ऐसे हो गए। तो बस पूजा ही करनी थी, तो बस ये मैंने पूजा की तैयारी कर ली। बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग करते हैं, और बस ये जो भोग लगा देते हैं, कच्चे दूध से पूजा कर लेते हैं, रोली अक्षत से कर देते हैं, और इसी तरीके से होती है। वैसे ना कई जगह दहरी की भी पूजा होती है, लेकिन हम लोगों ने बचपन से जैसे की ना वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे कच्चा दूध जो है इनको पिला देंगे, और बस खीर का और सब्जी पूरी का भोग लगा देंगे। ये देखिए, और फिर बस खुद भी बाद में हम लोगों ने लंच जो है वो कर लेते हैं। और मैंने कपड़े भी इसीलिए काले पहने, वैसे ठाकुर जी को भी काले कपड़े पहनाते हैं नाग पंचमी वाले दिन। तो हम सब ने मिलकर पूजा कर ली थी। आज पहली बार था कि ये भी थे और ईलू भी थी, वरना ये ईलू स्कूल होती है, ऑफिस होते थे। बस थाली लगा ली थी और जो है लंच कर लिया था फटाफट से। 1 सब्जी, पूड़ी और खीर थी। तो फिर बर्तन वर्तन फटाफट से कर लिए थे, और ज़्यादा कुछ मेरा शूट करने का मन नहीं था। आज मैं आराम के मूड में थी और मुझे लाइव आने का भी मन था। तो मैं तो 1 घंटे ना आज मैं सो गई थी। मैंने
कहा आज कुछ नहीं करेंगे, आज अपने आराम कर रही है। देखिए घनघोर घटाएं आ गई थी, जो ये वीडियो शूट की है ईलू ने। तो जब बारिश आने वाली थी ना, तब मेरी नींद खुली। आधा घंटा या पौना घंटा मैं सो गई थी। ये देखिए क्या मस्त बादल आए ना, मस्त लगता है यार, है ना। तो इस तरीके से फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो ईलू बारिश में बाहर चली जाती, तेज बारिश ही हुई थी। फिर बारिश हो गई थी और मैं जग गई थी। तो ईलू ने जगाया, मम्मी बारिश हो रही है, तो फिर मैं जग गई थी। और फिर बस मैंने थोड़ा सा ये शूट किया। फिर आप लोगों से मैं लाइव पे बात की थी मैंने। तो पहले मैंने क्या है, गोलगप्पे बनाए थे। तो आलू मैंने साथ ही में सुबह को ही उबाल लिए थे ना, तो इसीलिए उबाले थे वैसे तो गोलगप्पे के लिए। फिर मैंने कहा सब्जी भी इसी की बना लेते हैं, इसलिए मैंने सब्जी सुबह आलू की बना ली थी। तो आलू छील के और बस इसका मसाला बनाऊंगी। और ये गोलगप्पे ना लेके आए थे हम पिछली रात, तो वो है, ये फ्राई नहीं कर लेते हैं, इनको बहुत इच्छा होती रहती है बाहर के खाने की। और मैं बनाऊँ तो पूरे पसीने पसीने हो जाती हूँ, और मैं कई बार बना भी चुकी हूँ। इतनी मेहनत लगती है ना गोलगप्पे में। तो मैंने कहा यार इस बार ना फ्राई करने वाले ले लो, और ना अपन ऐसे फ्राई करके खा लेते हैं। और वैसे तो चैलेंज करने वाली थी मैं, लेकिन फिर मैंने किया नहीं। बस मैंने कहा चलो मज़े से खाते हैं। इन्होंने कहा मैं मज़े से खाऊंगा, मज़े लेके खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो मज़े लेके खाओ। तो इस तरीके से फ्राई करके बाहर बैठ के ना हम लोगों ने गोलगप्पे खा लिए थे। ये देखो आप भी खा लीजिए हमारे साथ। और इस तरीके से हमने गोलगप्पे, बाहर मौसम अच्छा हो रहा था ना, तो खा लिए थे। तो उतना वो वाला टेस्ट नहीं होता है इन पे, है ना। घर के भी बनाओ ना तो बाहर वाला टेस्ट आ जाता है। मस्त बनते हैं यार, मैं तो जो गोलगप्पे बनाती हूँ वो मस्त ही बनते, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छा। उसमें ना सिर्फ आटा सख्त होना चाहिए और बेलने का खेल है, सारा बेलोगे ना जैसा वैसा ही गोलगप्पा जो है वो बनेगा। हाँ, एक बार मुझे रेसिपी देनी है। किसी का कमेंट आया था उस टाइम पे कि पूरी की रेसिपी देना, पानी पूरी की, तो वो मुझे देनी है। फिर इस बार मैं जब बनाऊंगी ना तब तो आप लोगों को मैं दिखा रही थी, खिला रही थी। फिर बस लाइव की थी मैंने, आप लोगों से बात की थी। यहाँ पे ना ताई जी और आ गए थे, तो फिर उनके लिए चाय बना रही थी। मैंने आप लोगों से उस टाइम कहा था ना मैंने चाय नहीं पी है, हम चाय नहीं पीते। ताई जी और आए थे, उनके लिए बना रही थी। फिर शाम को मैं थोड़ा सा लिस्टिंग कर रही थी, थोड़ा बजट बना रही थी नेक्स्ट मंथ का। आपको मैंने बताया ना पहले ही बजट करने लगती हूँ, अगला महीना लगे ना लगे मेरा तो बजट और जो लिस्ट है खाने की वो तैयार होने लगती है। तो बस फिर इन लोगों ने गोलगप्पे खा लिए थे, तो इन लोगों ने कहा हम तो ढोकला खाएंगे। तो डिनर में ढोकला बनवाया था इन लोगों ने, तो मैंने खूब सारे ढोकले बना लिए थे। डिनर ये हो गया था। फिर रात को ना बस अपना स्किन केयर कर रही थी। आज काफ़ी दिन हो गए थे, अभी 1-2 दिन हो गए थे, क्योंकि मैंने वीडियो उस चैनल के लिए भी नहीं बनाई, तो फेस पे भी कुछ नहीं किया था। तो बस ब्रश करके और मैंने अपना उपटन बनाया था आज, और बस फिर उपटन लगाया। फिर यार मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मुझे ऐसा लगता है यार आज का दिन तो वेस्ट गया, मैंने कुछ काम ही नहीं किया। फिर मैं रात को ही किचन की डीप क्लीनिंग में लग गई। तो ये कहते हैं कि इस औरत को तो चैन नहीं है क्योंकि ना देर रात भी मुझे चैन नहीं पड़ता। जिस दिन मैं थोड़ा सा भी आराम कर लूँ ना, वो मेरे दिल में बोझ सा हो जाता है, दिमाग में बोझ के आज मैंने कुछ किया ही नहीं। और किचन काफ़ी दिनों से गंदी हो रही थी, तो यहाँ पे उपटन बना के लगा लूंगी और एक पंथ दो काज करूंगी। उपटन लगा के फिर मैंने क्या किया था, पूरी किचन की डीप क्लीनिंग कर दी। रात को बताओ, ये बहुत लेट नाइट थी, पता है 10-11 बज गए होंगे यार, तब मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की थी किचन की। रात को आधी की आधी सुबह की, बहुत पूरी की पूरी तो मैंने रात को ही कर ली थी। बस कुछ चीज़ें थी जो मुझे सुबह को करनी थी। तो देखो ये सारी चीज़ें रात को क्या सूझता है मुझे पता नहीं, कई बार तो मेरा माइंड ऐसा ही है कि मुझे ना बोझ रहता है, और उस बोझ को हल्का करने के लिए मैं कुछ कर लेती हूँ, कुछ काम के। भाई किचन बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब वापस डीप क्लीनिंग मांग रही है, तो वापस से डीप क्लीनिंग किचन की स्टार्ट की। ये रैक वगैरह मैंने साफ़ की और पूरे टाइल्स साफ़ की, मैंने पूरे डब्बे साफ़ कर दिए थे, सब कुछ साफ़ कर दिया था। और बस धोना सुबह था मुझे, तो फर्श मैंने सुबह धोई थी। तो इस तरीके से सारी टाइल्स और साफ कर दी। तो ये देखो देर रात, आधी रात भी हो जाए तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मेरा दिमाग में अगर आ जाए ना कि मुझे ये करना है, तो वो आधी रात भी हो जाए तो मुझे करना है, मुझे चैन नहीं पड़ेगा फिर किए बिना। तो ये भी अपना काम ही कर रहे थे लैपटॉप पे। ईलू थोड़ा सा मेरा वेट कर रही थी बेचारी, लेकिन मेरे तो दिमाग में चढ़ गई थी जो चढ़ गई बस। तो फिर बस किचन की डीप क्लीनिंग करने लगी मैं। गैस भी मैंने क्लीन कर दिया। मैंने जो ये पूरे ये ऊपरी तो पूरा ही मैंने शूट किया, नीचे वाला ना जो किया ना मैंने उतना शूट नहीं किया, क्योंकि ना शूटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर ये मिक्सी वगैरह में भी तो थोड़ा सा अमरस वगैरह का वो दाग लग गए थे, तो मैंने कहा चलो मिक्सी और सभी साफ़ करते हैं। पूरा ही डीप क्लीन किया था मैंने किचन को। अब जाके ना मेरे दिल इतना हल्का हो गया है। तो
ये ईलू भी बुला रही थी, ये भी बुला रही थी, यार कल कर लेना, कल कर लेना। नहीं, मुझे तो जो सूझ गया वो सूझ ही गया कि बस अब कर लेना ही है। और ये उपटन जो मैंने लगा रखा था वो सूख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि पंखा तो था नहीं, तो इस वजह से सूख नहीं रहा था। तो मैं भी करती जा रही थी। वैसे तो ये सूख जाता है नॉर्मली 10 मिनट में, 15 मिनट में, लेकिन ना पसीना आता है ना तब नहीं सूखता उतना। तो बस पूरा सूखा के ही मुझे उतारना था ताकि जो अनवांटेड हेयर हो कोई तो वो भी निकल जाए। तो बस माइक्रोवेव को भी अभी मैंने सीधा कर दिया था, पोंछ दिया था पूरा। और जो देखो यहाँ पे गैस को भी अच्छे से क्लीन किया, नीचे की भी सफाई की। हाँ, उतनी डीप क्लीनिंग डेली नहीं होती, डेली होती है क्लीनिंग नॉर्मल, लेकिन डीप क्लीनिंग नहीं होती। तो जो मुझे तो हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग चाहिए ही चाहिए, एक बाहर सा हो जाता है इसलिए। तो बस डीप क्लीनिंग इसीलिए स्टार्ट कर दी, आधी रात भी चैन नहीं मिलता। देखो पूरा ही मैं लग गई ना, देखो आरओ पे भी मैं करने लग गई। तो शूट तो मैंने काफी कुछ कर लिया, और नीचे वाला जो पार्ट था ना, जो नीचों के डब्बे और वो भी वापस मैंने किए थे। और बस वो शूट नहीं किया क्योंकि शूट करने में बहुत टाइम लगता है। ये देखो ये वाली बाल्टी भी, और क्योंकि ना गेट पूरा खुला रखती हूँ तो दिन भर मिट्टी आती है, तो फिर बोझ मेरे दिमाग में ये रहता है, यार मिट्टी हो रही है, ये टाइल्स गंदी हो रही है, ये वो। फिर तो यार इतना आराम मिलता है, कोई काम हल्का हो जाए तो माय गॉड बहुत आराम मिलता है। जो कप वाली और रैक थी ना वो मैंने नेक्स्ट डे की थी, कप वाली थी या सब्जी वाली जो स्टैंड था ना वो। और फिर मैंने ये बर्तन वाली भी नेक्स्ट डे धो दी थी। तो फिर यहाँ पे मैं अपना उपटन जो है ऐसे इस तरीके से उतार रही हूँ ताकि कोई अनवांटेड हेयर हो तो वो निकल जाए। पूरा सूख चुका था, कुछ ज्यादा ही सूख चुका था यार। तो बस देखो ये निकाल दिया है मैंने, फिर पानी से धो लिया था। और किचन जो है मेरी क्लीन हो ही चुकी थी, बस एक दो चीजें जो बची थी वो बची थी। तो देर रात भी ये काम करके ही सोई, देर रात भी चैन नहीं मिलता मुझे। ये देखो पूरी देखो क्लीन लग रही ना, अब मुझे शांति हुई थी तब जाके कि यार हाँ। तो फिर बस अपना अंडर आई क्रीम लगा लूंगी और बस फिर सो जाऊंगी, क्योंकि क्लीन करके आ गई थी। फिर ईलू के पास बैठी थोड़ा सा, फिर अपने जो डार्क सर्कल है उनके लिए लगाया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।